श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 28 मई 2024 यानी कि ज्येष्ठ मंगलवार आ रहा है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह मंगलवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 28 मई 2024 यानी कि ज्येष्ठ मंगलवार एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 28 मई 2024 यानी कि ज्येष्ठ मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 28 मई 2024 यानी कि ज्येष्ठ मंगलवार के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 2 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 28 मई 2024 यानी कि ज्येष्ठ मंगलवार के दिन मंगलवार बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की, आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय ज्येष्ठ मंगलवार दिन से हनुमान के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को 21 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए आपको बता दें, ज्येष्ठ का जो महीना शुरू हुआ है यह 24 मई 2024 से शुरू हो गया है, और यह कब तक रहने वाला है? 22 जून 2024 तक। तो 22 जून से पहले पहले आपको किसी भी मंगलवार के दिन गुड़ से बहुत ही छोटा सा उपाय सिर्फ एक बार करना है, यानी कि ज्येष्ठ के महीने के किसी भी एक मंगलवार को आप गुड़ का उपाय कर लेना। कभी भी आपको अपने जीवन में किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, उधार नहीं लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्यों कर्ज की समस्याओं के लिए यह महीना इतना उत्तम है।
तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, ज्येष्ठ का जो महीना है, ज्येष्ठ के महीने में ही हनुमान जी का भगवान राम से मिलन हुआ था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ज्येष्ठ का जो महीना होता है यह बहुत ही उत्तम होता है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमारे सर पर कर्जा बहुत है और कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता है। अब ज्येष्ठ का महीना है और कर्ज जैसी समस्याओं को अगर दूर करना है तो गुण का उपाय अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आप देखेंगे कि आपके सर का सारा कर्जा उतरता चला जाएगा। अब ज्येष्ठ महीने का चाहे तो पहला मंगलवार हो, चाहे तो दूसरा मंगलवार हो, तीसरा मंगलवार हो, जितने भी ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार होते हैं, इन सारे मंगलवार की महिमा जो होती है यह अपरंपार होती है, क्योंकि ज्येष्ठ का पूरा महीना बहुत ही उत्तम होता है। हनुमान जी की पूजा के लिए, भगवान श्री राम की पूजा के लिए और उन लोगों के लिए भी जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, है ना। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तब भी आप अपने जीवन में हमेशा कर्ज जैसी समस्याओं से जूझते रहेंगे और धन हानि आपके जीवन में हमेशा लगी रहेगी। आपको अपने जीवन में बहुत संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है और उसके बाद भी आपको उसका अच्छा फल नहीं मिलता है। तो गुण वाला उपाय बताएं, उससे पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही छोटे से उपाय की। और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए आपके जीवन में वह आपको मिलकर रहता है। ऐसी कोई भी विश इच्छा नहीं है आपकी जो पूरी ना हो, कहने का मतलब है मनोकामना। अगर कोई आपको अपनी पूरी करनी है तो मंगलवार के दिन यह छोटा सा उपाय आपको करना है। अब करना क्या है, आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेने हैं? यहां पर आप 11 पत्ते ले सकते हैं, है ना। अब 11 पत्ते जो आपने तुलसी के लिए हैं, उन 11 पत्तों से आपको एक माला बनानी है, ठीक है ना। अब तुलसी के पत्तों की यह माला आपको संकट मोचन हनुमान जी को पहना है। यह उपाय आप अपने घर के आसपास जहां भी कोई मंदिर आपको दिखे वहां जाएं और करें, क्योंकि जो व्यक्ति हनुमान जी को तुलसी के पत्ते की माला अर्पित करता है और उनसे अपनी विश, अपनी मनोकामना कह देता है, संकट मोचन हनुमान जी अपने उस भक्त की सारी विश और मनोकामना को पूरा कर देते हैं। कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं होती है जो अधूरी रहे। तो यह एक ऐसा उपाय है जो आपको ज्येष्ठ के महीने के किसी में मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए, अगर आपको अपनी विश, अपनी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरा उपाय, जो कि गुड़ का है। गुड़ वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे यह थोड़ा सा गुड़ रातों रात आपके जीवन से निर्धनता, कर्ज जैसी समस्याओं को दूर कर देगा और संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में कभी फिर कर्ज लेना ही नहीं पड़ेगा। कर्ज जैसी समस्याएं वापस लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगी। अब बात कर लेते हैं कि व्यक्ति जो कर्ज लेता है, जब उसे चुका नहीं पाता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और साथ ही साथ वह हमेशा दिमाग में यही सोचता रहता है कि कैसे मैं इस कर्जे से बाहर निकलूंगा, कैसे मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी दूर होगी। अच्छा, आप सभी यह बात जानते होंगे कि मंगलवार का दिन कर्जे की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे उत्तम होता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर मंगलवार ज्येष्ठ के महीने का हो तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना भगवान संकट मोचन हनुमान जी को सबसे प्रिय होता है। तो उपाय को करने के लिए आपको यहां पर गुड़ लेना है, ठीक है ना। कितना गुड़ लेना है? थोड़ा सा ही गुड़ आपको लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है चना। अब चने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चना लेना है। देखिए, जो भुना हुआ चना आता है, कच्चे चने की बात यहां पर हम नहीं कर रहे हैं। जो भुना हुआ चना आता है वो चना आपको लेना है और साथ ही साथ थोड़ा सा गुड़ लेना है। अब आपको यह गुड़ और चना और एक दीपक आपको यहां तैयार करना है सरसों के तेल का। और जो दीपक सरसों के तेल का आपने लिया है उसके अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। अब यह दीपक लेकर गुड़ और चने का प्रसाद या भोग, आप जिसे कहेंगे, ये दोनों चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। अब आपको क्या करना है, यह गुड़ और चने का भोग हनुमान संकट मोचन हनुमान जी को लगाना है और सरसों के तेल का जो दीपक आप लेकर के गए हैं, 2 फूल वाली लौंग डालकर यह दीपक आपको हनुमान जी के आगे जलाना है।
और यहां पर आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं है आपके पास, तो आपको भगवान राम का नाम लेना है। कितनी बार लेना है? या तो 108 बार लेंगे या फिर 21 बार लेंगे, ठीक है ना। 51 बार भी आप ले सकते हैं। जितना ज्यादा आप ले लेंगे भगवान राम का नाम उतना उत्तम होगा। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं ना, मंगलवार के दिन और अगर शाम के टाइम पर कर ले तो ये और भी उत्तम है। तो ऐसा मान लीजिए कि कितना भी बड़ा संकट आपके जीवन में धन से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, आपने कितना भी कर्जा क्यों ना ले रखा हो, अगर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना कर ली तो आपके जीवन से कर्जा जितना भी होता है उसे दूर कर देते हैं और कर्जे जैसी समस्याएं वापस लौट कर भी आपके जीवन में नहीं आती हैं। तो जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं, जिन्हें इनका रिजल्ट पता है, उन्हें पता है कि यह कितना उत्तम उपाय है। और जिन्होंने नहीं किया है वो ज्येष्ठ महीने के किसी भी मंगलवार के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करें, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा। आपको फ्यूचर में कभी भी आने वाले टाइम पर किसी से एक भी रुपया उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं, वो इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही देखते हैं। मतलब पैसा आपके पास आता ही आता है और कर्जा आप लोगों का जरूर चुका पाते हैं और पैसा कभी किसी से लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। चलिए, यह 2 उपाय हमने बता दिए हैं। आपको जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट और तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ही छोटा सा उपाय है। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन में कभी संकट और दुख आए ही ना, और जो आ गए हैं वह जल्दी से जल्दी दूर चले जाएं, तो आपको हमेशा संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना मंगलवार के दिन करनी चाहिए। इनका तो नाम ही है संकट मोचन हनुमान। और देखिए, संकट क्या होते हैं? धन से जुड़े संकट होते हैं, कुछ लोगों के घर में स्वास्थ्य से जुड़े संकट होते हैं, कोई बीमार हो रहा है, किसी के सर पर कर्जा हो रहा है। तो सारे संकटों से आप दूर रहते हैं जब भी आप इस लास्ट वाले उपाय को करते हैं। बहुत ही सिंपल उपाय है, आपको अपने घर पर करना है और अलग से आपको कुछ नहीं करना है। इस उपाय में देखिए, एक देसी घी का दीपक आपको भगवान श्री राम की मूर्ति या प्रतिमा के सामने लगाना है और आपको हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर पर ही बैठकर करना है। इसे आप 1 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, अगर टाइम है तो 3 बार कर लें, 1 बार तो करें ही करें। अब ये उपाय ज्येष्ठ महीने में मंगलवार के मंगलवार अगर आपने कर लिया तो कोई भी संकट पूरे साल के लिए बता रहे हैं, पूरे साल के लिए क्या आने वाले बहुत सालों के लिए ऐसा समझ लीजिए कि संकट मोचन हनुमान आपके घर परिवार पर कोई संकट आने ही नहीं देते हैं। ना तो कर्जे जैसे संकट आते हैं, ना स्वास्थ्य को लेकर संकट आते हैं, ना दुर्घटनाएं आपके घर में होती हैं, है ना। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जब भी इस उपाय को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि स्वयं भगवान बजरंग बली जो है वो आपके घर परिवार के लोगों की, आपके घर की रक्षा करते हैं और कोई संकट आपके जीवन में आता ही नहीं है। तो इतना उत्तम उपाय है कि आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट करें और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रह, मस्त रम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर